70 के आसपास लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 47 लोगों को जीएमसी जम्मू इलाज के लिए रेफर किया गया है जो सिवियरली इंजर्ड हैं। ब्लड डोनेशन की रिक्वेस्ट जीएमसी जम्मू ने की है और न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि अगर संभव हो तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जीएमसी जम्मू जाकर अपना ब्लड डोनेट करें और इन लोगों की जान बचाने में सहायता करें। साथ ही साथ अगर जांच की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। एडिशनल कमिश्नर ने इस बात की जानकारी दी है। मजिस्ट्रेट जांच इस पूरे हादसे की होगी। यह हादसा कैसे पेश आया, क्या कारण रहा, ये वो तमाम चीजें हैं जो जांच का विषय है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी जानें हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। कुछ लोग अखनूर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाजरत हैं तो कुछ लोग जीएमसी जम्मू में उनका इलाज जारी है, जिनकी संख्या लगभग 47 बताई जा रही है। राजन वैद का रुख कर लेते हैं। राजन, कल से ही आप नजर बनाए हुए हैं, लगातार मौके पर भी आप पहुंचे थे। अभी क्या ताजा अपडेट्स मिल रहे हैं? जो घायल हैं उनकी स्थिति को लेकर, जो मरने वाले हैं उनका आंकड़ा 22 पहुंच चुका है और बड़ी बात यह है कि ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो रही है, जिसको लेकर जीएमसी जम्मू ने अब लोगों से भी अपील करना शुरू किया है कि भारी मात्रा में आए और ब्लड डोनेट करें। जास्मिन, देखिए, जो बात हमने कल कही थी वही सच साबित होती हुई दिखाई दी है कि अब हमारी जो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, उनका कहना है कि 69 इंजर्ड है जो अस्पताल में इस वक्त एडमिट है। केवल जीएमसी में जो एडमिट है उसके साथ साथ 22 लोगों की, अन्य 22 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है, जिनकी डेड बॉडी यहाँ जीएमसी मोर्चरी में इस वक्त पड़ी हुई है। जिससे कि आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जहाँ 50 की जो एक कैपेसिटी थी बस में, उसमें 90 जो श्रद्धालु थे, यात्री थे, वो ट्रैवल कर रहे थे। और ये बहुत ही दुखद हादसा है जिसने बहुत ही बड़ा जो सवालिया निशान है जास्मिन, ये भी सिस्टम पे लगा दिया है। क्योंकि कहीं अगर छोटी मोटी ओवरलोडिंग हो तो वो भी यहाँ पे चेक नहीं होती है। तो बहुत बड़ी जो ओवरलोडिंग थी, इसको चेक क्यों नहीं किया गया? हालांकि मैजिस्ट्रियल जो जांच के जो निर्देश है वो यहाँ डीएम जम्मू ने, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीसी जम्मू ने दिए हैं। और 7 दिन में जो एडीएम हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो अपनी जांच की रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसपे सख्त कार्रवाई जो है इस पे होने वाली है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पे ऐसे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं जो इस वक्त बहुत ही क्रिटिकली जो है वो जख्मी हैं। और इस वक्त यही कोशिश है यहाँ पे जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन की, किसी तरह की जो कमी है वो ना आए ब्लड में। और उसकी वजह से ही यह आह्वान भी किया गया था, कल से ही यह आह्वान किया गया है। कई एनजीओ जो हैं वो जीएमसी अस्पताल के साथ एसोसिएटेड होती हैं, उनसे भी आह्वान किया गया है ज्यादा से ज्यादा जो है वो ब्लड दिया जाए ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके। क्योंकि इतनी संख्या में जो यहाँ पे जख्मी हालात में जो है इस वक्त पेशेंट हैं, जिनको इस वक्त ब्लड देना बहुत ही अहम है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो जीएमसी जम्मू का है, ये इकलौता एक ऐसा रेफरल जो अस्पताल बन चुका है, यानी कि जम्मू रीजन में कहीं भी कुछ होता है, अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो वहां से रेफर जब पेशेंट को किया जाता है, इसी जीएमसी में किया जाता है। तो आप यकीन मानिए कि इस जीएमसी में जो वर्कलोड होता है वो डॉक्टर्स के ऊपर, पैरामेडिक स्टाफ के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में जो ब्लड की कमी होना वाजिब सी बात बन जाती है। और ऐसे में हालांकि कई वॉलंटियर्स भी हमें अस्पताल प्रशासन ने बताया कि खुद सामने आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम ब्लड देने के लिए तैयार हैं। कईयों ने अपना नाम रजिस्टर करवाया है यहाँ पे, और उसके साथ साथ एनजीओ को भी कहा गया है कि आप भी ब्लड जो है अरेंज कीजिए। तो कोशिश हमेशा सभी की ये है कि जो ये कीमती जाने जितनी भी इनमें से बच सके। क्योंकि अभी भी 69 जो यहाँ पे पेशेंट हैं, जो इंजर्ड हैं, जख्मी हैं, आंकड़ा बहुत बड़ा है जी। अखनूर से सभी जो जख्मी हैं उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि अस्पताल जो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है अखनूर का, वहाँ पे अभी कोई जख्मी नहीं है और रात को ही सबको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम है वो दिन रात लगी हुई है ताकि पेशेंट को बिल्कुल राजन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर्स की टीम लगातार यहाँ पर डटी हुई है, लगी हुई है। राजन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं राजन, तो सवाल अब जांच के ऊपर अगर सवाल लिया जाए तो जांच का दायरा क्या रहेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश के हाथरस से ये बस शुरू होती है, जम्मू के भामला पहुंचती है। राजन, आप सुन रहे हैं मुझे? चलिए राजन
से संपर्क करते हैं दोबारा। मैं कहूंगी कि एक बार राजन से दोबारा कनेक्ट करें मुझे, लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रही हैं उस वक्त की जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक 22 लोगों की जान जा चुकी है। 69 लोग अभी जम्मू जीएमसी में इलाजरत है। राजन हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। राजन, बात अगर जांच की जाए, जी राजन, अगर बात जांच, चलिए राजन से कनेक्ट करें मुझे प्लीज एक बार दोबारा, क्योंकि ये बड़ा हादसा है और मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश इसको लेकर दिए जा चुके हैं। भयानक हादसा था, कई लोगों की इसमें जान चली गई है, छोटे बच्चे भी। जी राजन, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो जांच की अगर बात की जाए तो जांच का दायरा क्या रहेगा? सिर्फ जम्मू रीजन तक ही जांच सीमित रहे तो जांच अधूरी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हाथरस से ये बस चली आती है। 70 लोग अगर जख्मी है, 22 लोगों की जान चली गई है। 70-22 लाइक 92 के आसपास लोग इस बस में सवार थे, जो अपनी कैपेसिटी से लिटरली डबल माने जा रहे हैं। तो फिर जांच का दायरा तो बड़ा होना चाहिए। दूसरे राज्य, जिस राज्य से ये बस आ रही है, वहां पर भी सवाल खड़े होने चाहिए, वहां तक जांच पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल जास्मीन, देखिए जब लखनपुर से आप जम्मू कश्मीर में एंटर होते हैं, उसके बाद से कई नाके हैं, कई जगह जो डीटीआई होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक इंचार्ज होते हैं, वो मौजूद होते हैं। मैजिस्ट्रेट कई दफा जो ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट हैं वो रास्ते में वो क्लेम करते हैं कि हम हमेशा से वो रहते हैं और इस बात को चेकिंग करते हैं कि कहीं ओवरलोडिंग तो नहीं है। लेकिन कहाँ लखनपुर से आते हुए आप कठुआ क्रॉस करते हैं, आप सांबा क्रॉस करते हैं, आप जम्मू क्रॉस करते हैं, उसके बाद अखनूर के नाके भी क्रॉस करके आप वहां पहुंचते हैं बामला के पास। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो लगता है कि इसकी चेकिंग जो है वो बस की नहीं हुई है, नहीं चेक किया गया कि जो ओवरलोडिंग इतनी ज्यादा है। और बस की कंडीशन भी ये बताया गया है कुछ खास अच्छी नहीं थी। या तो कहीं ऐसी बसें होती हैं वॉल्वो जो पहाड़ी इलाकों में चलती हैं, लेकिन उसमें भी ज्यादा ओवरलोडिंग हो तो उसमें भी खदशात ये रहते हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन इसमें 90 ऐसे, और वो भी ऐसे पहाड़ी इलाकों में, और वहां जहां पे ब्रेक कई दफा नहीं लगती है, जब आपका लोड ज्यादा होता है बस पे तो ब्रेक नहीं लगती है। तो ऐसे में कई सवालिया निशान जो हैं वो लगाए गए हैं। और इसमें विभिन्न जो एडीएम जम्मू हैं, वो जो जितनी भी एजेंसीज हैं इसमें, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, आरटीओ डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, सबसे जो है वो पूछताछ करेगा और आई विटनेस से भी बातचीत होगी। उसके बाद 7 दिन का वक्त जो है वो नियमित किया गया है इसमें, कि 7 दिन के भीतर ही अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करनी है। अब देखना होगा कि जो एडीएम है वो अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ जो फाइंडिंग्स हैं वो लाते हैं। लेकिन आपने सही कहा जास्मीन, जो इसका दायरा है वो बढ़ाना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है ये पहला वाकया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इससे पहले भी कई एक्सीडेंट अब तक इस साल में हो चुके हैं, जिसके ऊपर जो है एक ऑडिट कमेटी बिठाने की भी बात एलजी मनोज सिन्हा साहब की तरफ से की गई थी। और उस कमेटी ने क्या अपनी फाइंडिंग्स दी हैं और किस तरह से इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्योंकि जास्मीन, ये सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इतना आंकड़ा उन लोगों का नहीं है जो आतंकवाद के चलते अपनी जान गंवाते हैं, जबकि जितने लोग यहाँ पे जो सड़क हादसे होते हैं उसमें अपनी जान गंवा देते हैं। तो यानी कि सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है जिसमें जम्मू कश्मीर में लोगों की जान जाती है वो है सड़क हादसे। तो इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, इसको काफी सीरियसली लेना होगा। बिल्कुल राजन, और बीते कुछ समय में अगर देखें तो इस तरह के हादसे बहुत ज्यादा पेश आए हैं जम्मू कश्मीर रीजन में। और क्या कारण है ये जांच के बाद पता चलेगा। 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट आएगी और उसके बाद क्या क्या चीजें इस रिपोर्ट में मेंशन की जाती हैं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इस बीच आप नजर बना के रखने, घायलों की क्या स्थिति है, ब्लड बैंक की क्या स्थिति है। जुड़ेंगे आपसे, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल